पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई हैं यहाँ पे ओएनजीसी लिमिटेड के बारे में। तो और रीज़न क्या है? रीज़न जाहिर सा है कि यहाँ पे जो है ओएनजीसी में एक बहुत अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर भागा। पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा सा यहाँ पे जो है स्टॉक ढीला हुआ है। तो आज ओएनजीसी की बात करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे मेरा क्या स्टैंड है, क्या मेरा एनालिसिस है। तो सारी बातें आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ डिसलाइक द वीडियो। अब चलते हैं ओएनजीसी में और देखते हैं। क्विकली फंडामेंटल देखेंगे और फिर टेक्निकल में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे। तो चलते हैं फंडामेंटल की तरफ। तो फंडामेंटल में देखेंगे तो सबसे अच्छा पॉइंट जो इसका नज़र आता है वो यहाँ पे सीधा सीधा जो एक पॉइंट है वो यहाँ पे ये है कि करंट प्राइस जो है अभी भी 161 है, और यहाँ पे बुक वैल्यू जो है 197 है। बुक वैल्यू से करंट प्राइस जो है अभी भी जो है काफ़ी नीचे है। और यहाँ पे बहुत कम स्टॉक्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि इस तरीके से जो करंट प्राइस जो है बुक वैल्यू के नीचे होता है। तो यहाँ पे जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो फर्स्ट टारगेट इसका जो होता है वो बुक वैल्यू ही होता है, क्योंकि वहां तक तो स्टॉक को वहां पे पहुंचना होता ही है अगर स्टॉक के अंदर दम है तो। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी है, तकरीबन 2,02,605 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पे स्टॉक का पी जो है वो सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे है 5.88। जब मार्केट यहाँ पे जब निफ्टी जो है 18,000 के लेवल पे है और स्टॉक जो है इतने सस्ते वैल्यूएशन में जब अवेलेबल हो, पी जब इतना कम हो, तो उसे कंसीडर करना जरूर यहाँ पे बनता है। आरओसी जरूर इसका कम है, 20% के ऊपर मैं प्रीफर करता हूँ, लेकिन ये अभी भी जो है 10% है। तो आरओसी नो डाउट यहाँ पे कम है, लेकिन बाकी सारी चीजें जो है यहाँ पे अच्छी खासी नजर आती हैं, और डिविडेंड भी कंपनी काफी अच्छा खासा देती है। तो कोर फंडामेंटल जो है वो सारे अच्छे इस कंपनी के फेवर में नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके की कंपनी है, जिस तरीके का ग्रुप है, उस हिसाब से स्टॉक जो है यहाँ पे इस लेवल पे जाना जरूर बनता है, जो कि 197 का लेवल है। अब चलते हैं और देखते हैं डिटेल के अंदर इसके फंडामेंटल। तो यहाँ पे अगर क्विकली देखा जाए तो इसके जो पीयर कंपैरिजन है वो ऑयल इंडिया, हिंदुस्तान ऑयल, एशियन एनर्जी, अमन ऑफशोर, सीलन, ये सारी कंपनीज हैं। अगर सेल्स की बात की जाए तो बहुत अच्छे सेल्स के नंबर यहाँ पे है। 122,029, 1,22,029 का जो है सेल्स पिछले क्वार्टर में यहाँ पे देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, और नो डाउट काफी अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और ये शायद हाईएस्ट है। यस, ये हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। प्रॉफिट बिफोर, उसके पहले जो हाईएस्ट था नंबर वो मार्च 2019 के अंदर था। उसके अलावा अदर इनकम जो है वो भी अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। ओपीएम इसका अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो हाईएस्ट है, लाइफ टाइम हाईएस्ट पे ट्रेड करा। नहीं, नो, इट्स नॉट लाइफ टाइम हाईएस्ट। यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे दिसंबर 2018 के अंदर जो है यहाँ हाईएस्ट था, लेकिन बहुत अच्छा जो नंबर जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे देखने को मिला। एक ये ज्यादा है और एक ये भी ज्यादा है यहाँ पे, राइट। उसके अलावा अगर देखा जाए नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे हाईएस्ट है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे तकरीबन 4 गुना जो है, यहाँ पे 3.5 गुना यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और ऐसा जो नेट प्रॉफिट है वो कभी भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो ये सबसे ज्यादा जो है एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे नजर आती है। उसका यहाँ पे एक तो रीजन यहाँ पे नजर आता है जो टैक्सेस है जो है ऑलरेडी, कुछ भी टैक्सेस यहाँ पे जो है पॉजिटिव में नहीं है, यहाँ पे कोई टैक्स पे नहीं किया है, यहाँ पे माइनस के अंदर जो चीजें हैं। तो ये सारा जो टैक्स बचता है शायद यही इसके अंदर जो है नेट प्रॉफिट के अंदर काउंट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो डेटा जो है टीटीएम के अंदर डेटा बहुत अच्छा डेटा यहाँ पे नजर आता है, जो कि लाइफ टाइम हाई का डेटा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है पूरे साल के अंदर बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा इंक्रीमेंट यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर है। ओपीएम यहाँ पे जरूर डिक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे आप तो वो भी काफी अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तकरीबन 11,000 करोड़, 12,000 करोड़ का जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे जो है जनरेट हुआ है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 2 गुना से भी ज्यादा हुआ है। और डिविडेंड की बात की जाए तो डिविडेंड कंपनी नो डाउट काफी अच्छा खासा देती है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर जो है रिजर्व्स, बहुत अच्छे रिजर्व्स के नंबर यहाँ देखने को मिलते हैं। काफी अच्छे रिजर्व्स यहाँ पे इंक्रीज किए हैं कंपनी ने। बोरोइंग की बात की जाए तो बोरोइंग अपनी कम की है। दैट इटसेल्फ ए वेरी गुड थिंग कि बोरोइंग जब कंपनी कम करे, रिजर्व ज्यादा करे, और इस तरीके की बड़ी कंपनीज जो हैं जिनका बहुत बड़ा ह्यूज जो मार्केट शेयर है, तो यहाँ पे जो है एक एक पॉजिटिव यहाँ पे एक इंडिकेशन यहाँ नजर आता है। अगर लाइबिलिटीज की बात की जाए तो लाइबिलिटीज 5,60,000 और 5,60,000 यहाँ पे हो गया। तो अगर अदर एसेट की बात की जाए तो अदर एसेट्स के अंदर यहाँ पे जरूर इनके यहाँ पे कमी हुई है, और देखते हैं किसके अंदर कमी हुई है। तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज के नंबर यहाँ पे सेम है।
ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे जो है ये कम हुए हैं। कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए वो भी यहाँ पे कम हुआ है। लोन एंड एडवांसेज यहाँ पे ज़्यादा हुए हैं। अदर एसेट्स आइटम के अंदर जो है यहाँ डेटा काफ़ी जो है यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। और यहाँ पे अगर एक चीज़ और देखा जाए इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छी खासी की है। तकरीबन 8,500 करोड़ का जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है। तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पे जो है बैलेंस शीट के अंदर कोई वरी करने की यहाँ पे जरूरत यहाँ पे नज़र नहीं आती है। कैश फ्लो की बात की जाए पॉजिटिव में डेटा है, काफ़ी अच्छा डेटा है। अगर रेशो की बात की जाए तो आरओसी यहाँ पे जो है थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन आरओसी यहाँ पे कम है वैसे कहूँ, लेकिन क्योंकि स्टॉक इस तरीके से मूव नहीं किया है तो यहाँ पे रिटर्न जो है जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो यहाँ पे जरूर कम है। लेकिन यहाँ पे भाव के हिसाब से और बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से जो है चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं। और यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर कंसिस्टेंट यहाँ पे शेयर होल्डिंग है। तकरीबन तकरीबन अगर देखा जाए तो एक साल के अंदर। उसके अलावा एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज की है, डीआईएज ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज की है, और पब्लिक ने जो है अपनी होल्डिंग जो है थोड़ी सी यहाँ कम की है। अगर यहाँ पे अंदर जाकर देखा जाए तो यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है उसके पास में इटसेल्फ जो है तकरीबन 8% की होल्डिंग है, और गेल इंडिया लिमिटेड के पास में तकरीबन 2.5% की होल्डिंग है। तो ये नंबर अगर काउंट किया जाए तो तकरीबन तकरीबन 10 सवा 10% का नंबर यहाँ पर नजर आता है, जो कि बड़े प्लेयर के पास में, जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में। तो यहाँ बचा क्या पब्लिक के पास में? यहाँ पे पब्लिक के पास में सिर्फ और सिर्फ 3%, और उसके अंदर भी 1% वाले प्लेयर भी होंगे, तो 1 से 2% की होल्डिंग सिर्फ पब्लिक के पास में, राइट। अब जब इस तरीके की कंपनी में जब पब्लिक के पास में होल्डिंग कम होती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो चाहेंगे कि उनका जो है उनका उनका जो उनके पास में जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो। उनके पास में जो जो भी शेयर अवेलेबल पड़े हुए हैं वो सारे शेयर भागे, जाहिर सी बात वो चाहेंगे, राइट। अब कब भागें, किस तरीके से भागें, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे है। प्रमोटरी होल्डिंग की बात की जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में जो है 60.41 की टोटल होल्डिंग उनके पास में। तो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है यहाँ पे। तो ये एक कई बार चीजें उस डायरेक्शन में होती हैं कि जब पब्लिक के पास में होल्डिंग बहुत कम, जैसे बहुत सारे हमने जो एग्जांपल्स देखे, पहले KIOCL का देखा था, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एक पर्टिकुलर पेस के अंदर चलते हैं, और उसके बाद में जब उनके अंदर रैली आती है तो काफी अच्छी रैली आती है, राइट। तो वो रैली जो है काफी टाइम से जो है ONGC से भी एक्सपेक्टेड है, आई एम सॉरी। तो ये चीजें जो है अब यहाँ पे किस तरीके से काम करना चाहिए, मैं किस तरीके से काम करूंगा, वो टेक्निकल्स के अंदर जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में देखेंगे। तो वहां से पहले फॉर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से जो है आपको जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उसके रिगार्डिंग वहां पे जानकारी आपको मिल जाएगी मेरी तरफ से। अब चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस में। तो टेक्निकल्स के अंदर इंपॉर्टेंट बातें जो है सबसे पहले वो पॉइंट आउट करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो तरह के बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न यहाँ नजर आ रहे हैं। पहला तो यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है वो है ये कप विद हैंडल, ये हुआ कप, और ये इसका हैंडल यहाँ पे पूरा पूरा बनने के लिए रेडी है। दूसरा यहाँ पे ये, लेट मी ड्रॉ इट, ये इसका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये उसकी बॉडी हो गई, और ये उसका राइट शोल्डर बन रहा है, राइट। तो जब ये राइट शोल्डर यहाँ पे आ जाएगा इस लेवल पे, तभी राइट शोल्डर बन जाएगा 175 के। और उसके बाद में जब जो रैली आती है, जब टारगेट जो एक्सपेक्टेड टारगेट होते हैं वो टारगेट होते हैं कि जितना डीप में ये गया हुआ होता है, लेट मी ड्रॉ इट, ये जितना डीप में यहाँ पे गया हुआ है उतना ही आप ऊपर एक्सपेक्ट कर लीजिए इससे। तो तकरीबन तकरीबन यहाँ पे जो टारगेट नजर आते हैं वो तकरीबन तकरीबन जो है इस वाले लेवल से 50% के टारगेट, 42% के टारगेट यहाँ पे नजर आते हैं, जो कि एक एक्सपेक्टेड टारगेट जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक से है, राइट। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, और थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि स्टॉक ने किस तरीके से रहा है। तो ये एक लॉन्ग टर्म में एक बेयरिश रहा काफी टाइम तक। अगर आप देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन इसने लो बनाया अपना, जो कि जब 53 के करीबन इसने जो है अपना लो बनाया, और ये बुलिश था। उसके बाद में ये अप ट्रेंड के अंदर आया, और ये कि लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड के अंदर अब नजर आता है स्टॉक, क्योंकि लोअर हाइज इसके अंदर बन रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक अप ट्रेंड के अंदर नो डाउट अभी थोड़ा पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद में वापस से भागने के बाद में 2 दिन थे शायद,
2 दिन से थोड़ा जो है रेड कैंडल यहाँ बनाया, लेकिन ऐसी कोई कैंडल नहीं बनी है कि कोई वरी करने की यहाँ पे जरूरत है। और लॉन्ग टर्म के अंदर अब ये स्टॉक जो है पर्टिकुलर इस लेवल पे एक बुलिश ट्रेंड में यहाँ पे नजर आता है। अब इसके अंदर किस तरीके के जो पर्सन्स हैं, किस तरीके के जो ट्रेडर्स हैं रिटेल के लिए, उनको किस तरीके से करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले बाइंग के बारे में, तो बाइंग के बारे में अभी भी अच्छे अच्छे लेवल पे है, राइट। अभी भी बुक वैल्यू से काफी नीचे है, तो फर्स्ट टारगेट आप बुक वैल्यू भी अगर ले तो भी अच्छा खासा यहाँ पे जो है 20% का टारगेट नजर आता है, तो बाय यहाँ पे जो है कर सकते हैं, नो डाउट। बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर अभी भी है। तो जो रीजंस थे वो बताए कि जो बोरोइंग है वो कम हुई है। यहाँ पे डेटा जो है, सेल्स के नंबर यहाँ पे अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे शेयर अच्छे भाव में अवेलेबल है। शेयर ने अपना जो ट्रेंड है वो ट्रेंड को यहाँ पे रिवर्स किया, बुलिश ट्रेंड के अंदर स्टॉक है। यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न जो है टेक्निकल्स में, वो अच्छे खासे चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं। और तो यहाँ पे जो है आई वुड रियली सजेस्ट कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन ये पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन जब भी रिटर्न देगा तो काफी अच्छे खासे रिटर्न देगा। तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है होल्ड करें। इस तरीके की कंपनियां जो है, इस तरीके के स्टॉक जो है हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जिनके अंदर रिस्क फैक्टर जो होता है वो कम होता है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जैसे हम सोचते हैं 2 3 4 5 10 साल के लिए अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये अच्छे खासे रिटर्न जो है आपको देगा, एक स्टेबिलिटी जो है आपके पोर्टफोलियो को देगा। हालांकि मैं कभी भी इतने लॉन्ग टर्म के स्टॉक सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि वो एक आसान बात होती है कि जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाना है और शेयर ऊपर ही जाने हैं। लेकिन फिर भी ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप ज्यादा से ज्यादा जो है लॉन्ग टर्म में जितना आप होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है, राइट। और तो एक एक पैसिव इनकम की तरह ये जो स्टॉक जो है आपको रिटर्न देगा। इसके अंदर जो, अगर आप शॉर्ट टर्म में काम करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में जब इस लेवल को ये ब्रेक करे, जब दिस इज द लेवल 175 के लेवल को जब ब्रेक करे, तो एक अच्छा एक्सपेक्टेशन जो है आप इससे रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है कि ये जो पैटर्न इसने ये कब बनाया, ये जो हैंडल बनाया है ये वापस से कब बनाए, कब बना के वापस हैंडल बनाया और उसके बाद में इसके अंदर तेजी आए, राइट। तो ये बात भी यहाँ पे हो सकती है। तो अगर आप कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, लेकिन अगर आप अच्छे अच्छे रिटर्न लॉन्ग टर्म के हिसाब से चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। इस स्टॉक के अंदर आप काम कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर इस स्टॉक के अंदर कम रहेगा, जो कि होना चाहिए। और इस तरीके के स्टॉक भी हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो यही इसी टाइप के स्टॉक होते हैं जो सपोर्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो पोर्टफोलियो में जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि इस तरीके के स्टॉक भी होने चाहिए, थोड़े रिस्की स्टॉक्स भी होने चाहिए। उनका परसेंटेज जो है 1 से लगा के 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक होना चाहिए। इस तरीके के स्टॉक्स कम से कम आपके पोर्टफोलियो में 30 से 50% के करीबन होने चाहिए। तो प्लेस बनता है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। आप चाहें तो इसे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने एनालिसिस करें, उसी के बाद में कोई डिसीजन लें किस तरीके से इसके अंदर पर्टिकुलर काम करना है। मैं सिर्फ आपको सजेस्ट करता हूँ। सजेस्ट करना और एडवाइस करना और रिकमेंड करने में डिफरेंस होता है। सजेस्ट करने का मतलब है यू हैव द ऑप्शंस, राइट। एडवाइस करने का मतलब है कि जैसे जो घर के बड़े लोग हैं वो एडवाइस करते हैं, राइट। तो मैं बड़ा तो कुछ हूँ नहीं, राइट। और ना मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कहने पे कोई काम करें। और रिकमेंड करने का मतलब है कि आपको करना चाहिए, राइट, मस्ट। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ ओनली। आप अपना एनालिसिस करें, उसके बाद में कोई डिसीजन लें। कल वापस मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। उसके अलावा इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय।